Hello, welcome to my YouTube channel. Today's topic is Jiddu Krishnamurti. So in this video, we will study about the philosophy of Jiddu Krishnamurti and what are his views on the curriculum, schools and teachers. What are these according to JK? And this video is presented by the Tanvi. The video is useful for B.Ed. M.Ed students and for those who are preparing for teaching exams. So let's start this video. Who was Jiddu? He was a philosopher, speaker and writer. He was born on 11th May 1895 in Andhra Pradesh. In Madanapalli, in a small town in South India, Andhra Pradesh, which is located in Andhra Pradesh, and died on 17 Feb 1986. He was the greatest philosophical and spiritual figures of the 20th century. और जो संजीव माँ थी, इनकी मदर थी, she died when he was just 10 years old. At the age of 14, he joined his father, actively involved in functioning of the Theosophical Society at Adyar, Chennai. So Theosophical Society जो थी वो अद्यार में located थी, just outside the Chennai. What is Theosophical Society? It was founded by the Annie Besant. आपको पता ही होगा, इन्होंने नाम सुना होगा आपने एनी बेसेंट का. And it was founded in year 1875. Theosophical Society का जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में established हुआ in अद्यार near Madras. And what it is Theosophical Society? So the main aim of the Theosophical Society was to do a comparative study of the various religions, philosophies and the sciences. इन्होंने जो sacred Hindu scriptures थे जैसे कि वेदास और उपनिषद, इनको रिजेक्ट कर दिया था और एक comparative study जो थी वो स्टार्ट करी थी. वैसे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये वेजनर्स ने जो थी वो स्टार्ट करी थी, जिनका नाम था मैडम ब्लेवाट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट इन 1875 इन न्यूयॉर्क में जो थी इसकी स्थापना हुई थी. बट इंडिया में एनी बेसेंट ने 1875 में ये इस्टेब्लिश किया था. कृष्णमूर्ति जो थे वो पॉपुलरली जो थे वो काफ़ी फेमस होते ही जा रहे थे, लोग उनको जान रहे थे इसके थ्रू. लेकिन इन्होंने जो था इस ऑर्गेनाइजेशन से खुद को डिटैच करा लिया और इनका नाम मसीहा जो था, जो पड़ गया था, इन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया. सो थियोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, दे गेव हिम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड टीचर. वर्ल्ड टीचर जो था टाइटल इनको एनी बेसेंट ने ही दिया था. And he rejected the title and also separated himself from this organization. जो जिद्दू थे, इनकी जो नॉलेज थी वो इतनी वास्ट थी, उनकी फिलॉसफी इतनी डीप थी, उनकी थिंकिंग एकदम ओरिजिनल थी. आज भी अगर आप इनकी किताबें पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से ही शायद कुछ समझ में आए, क्योंकि इनकी इतनी हाई फाई लैंग्वेज है, इतनी हाई फाई फिलॉसफी है इनकी, आपको नहीं समझ में आएगी. ठीक है. Okay, he was a great orator and also a writer. He was unhappy with the present system of the education. जिस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा था उस टाइम पे वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे. What was his philosophy on education? So ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. He wrote this essay, The Noisy Child and the Silent Mind. इसका मतलब क्या है कि noisy children became silent when they do something which is of high interest to them, then there is a perfect peace. जब ये बच्चे, जो नॉइजी बच्चे जो हैं, जब वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग का है, तो वो इतने ध्यान से फोकस होके करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू जेके, फ्रीडम इन लर्निंग मीन्स द लर्नर हैज़ गॉट कैपेसिटी टू इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड हिम एंड एग्जामिन ऑल द आइडिया विदाउट एनी प्रेशर और कंपल्शन. इंसान के पास बहुत सारी कैपेसिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली जो है हर चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है उसके आसपास. ठीक है. उसके पास एक फ्रीडम है सीखने की. ठीक है. सेकंड कोट है कि सोसाइटी कैन ओनली चेंज इफ़ यू चेंज, कि सोसाइटी तभी बदलेगी जब आप चेंज होगी. इट मीन्स चेंज शुड कम फ्रॉम यू, फ्रॉम विद इन यू, बिकॉज यू आर द सीड ऑफ द चेंज.
आप ही वो बीज हो जिससे जो है सोसाइटी बदल सकती है। कोई एक बंदा बदलेगा तो 2 बंदे बदलेंगे, उसको देख के 4 बंदे बदलेंगे, एंड सो ऑन। सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे बदल जाएगी। वन मोर थिंग, देयर इज नो एंड टू एजुकेशन। ओके, ये कोड भी इन्होंने लिखा है, देयर इज नो एंड टू एजुकेशन। एजुकेशन की कोई एंड नहीं है। इट इज़ नॉट दैट you read a book, pass an examination and finish with education. The whole of life from the moment you are born to moment you die is a process of learning. That means इनका कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है इसलिए नहीं है कि वो जो है आपने सिर्फ किताबें पढ़ी, एग्ज़ाम पास करा और चलो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। एजुकेशन जो है आपके मरने तक रहती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक और कोट है कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन कोई लाइफ की प्रिपरेशन नहीं है कि आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको जो है कुछ लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि बस पैसा आ जाएंगे, 2 पैसे आ जाएंगे, चलो ज़िंदगी चल जाएगी और हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। सेटिस्फाइड आप कभी हो ही नहीं सकते किसी भी चीज़ से। अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगे। अगर आप पैसा कमा लोगे, जॉब ले लोगे, घर ले लोगे, कुछ भी ले लो, कर लो, आज जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं, इंटेंजिबल टेंजिबल जो है, जितनी भी चीज़ें आप कमा लो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट एक्वायरिंग द नॉलेज, कि कोई फैक्ट्स आपको गैदर करने हैं, यही एजुकेशन नहीं है कि फैक्ट्स आपको इकट्ठे करने हैं। ये एक इट इज़ टू सी द सिग्निफिकेशन ऑफ द लाइफ एज अ होल। लर्निंग जो असली जो लर्निंग है वो इंसान में इक्वालिटी लेके आती है, समझ लेके आती है। उसको जो माइंड है वो ब्रॉड होता है। इट लिबरेट्स द माइंड फ्रॉम द थॉट ऑफ द प्रेस्टीज। उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं भरी है, ईगो भरा है, एक स्टेटस है, एक पोजीशन जो भरा हुआ है, वो उससे इंसान फ्री हो जाता है। पेड़ जितना लंबा हो उतना ही तना रहता है, उतना ही इगोइस्टिक होता है, लेकिन जो जितना ही झुका हुआ हो वो उतना ही फल देने लायक होता है। वही बात है ना। जो ज़्यादा भरा हुआ होगा वो, मैं ये नहीं कह रही झुका हुआ होगा का इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पैरों में गिर जाओ, मतलब वो उतना ही ज़्यादा हम्बल होगा, केयरिंग होगा, काइंड होगा, राइट। और जो जितना खाली होगा, अंदर से खोखला होगा, वो उतना ही ज़्यादा अकड़ू होगा, खड़ा रहेगा खंबे की तरह। ये मैंने क्या बना दिया, चलो बहुत ही अजीबोगरीब ड्राइंग बन गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट इज़ एम ऑफ एजुकेशन। इनके हिसाब से एम्स क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ अ प्योर फिजिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन इज़ द कंप्लीट, सॉरी नॉट प्योर, इट्स कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द फियरलेस इंडिविजुअल, कि हमें जो है बच्चे को फियरलेस बनाना है। फियरलेस का मतलब ये नहीं कि उसे क्रिमिनल बना दो, चाकू दे दो हाथ में। इसका मतलब कि बच्चे की कंडीशनिंग नहीं करनी है, दिमाग में उसके कचरा मत भरो। डोंट टेल हिम कि व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। ये मत बताओ उसे कि क्या सोचना है तुम्हें क्या सोचना है हम बताएंगे, तुम्हें क्या करना है हम बताएंगे। अरे भाई, उसे खुद ही सोच विचार करने दो ना। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल पूछता है तो उसे पूछने दो, उसे डांटो मत। उसे अपना सड़ा हुआ ना, उसका अपना जो है वो ज्ञान उसके दिमाग में मत डालो। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि इनहेरिटेड डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, अलग अलग, ये मत डालो कि तुम ठीक है, समझ गए। चलो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम जो प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ इमिटेशन पे ही एम्फेसिस करता है। चिल्ड्रन आर टोल्ड डूज एंड डोंट्स, दिस मेक चाइल्ड स्लेव और अनकंडीशन। वो ये एक बात है कि उसके अंदर जो है उसकी कंडीशनिंग मत करो, उसको ये मत बताओ तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है। उससे इंसान जो है, उससे जो बच्चा है वो एक स्लेव बन जाएगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, और वही तो हमें नहीं करनी है। क्योंकि कंडीशन बच्चा जो है डर से भरा हुआ होता है, उसके अंदर डर रहता है, और हमें फियरलेस इंडिविजुअल बनाना है अकॉर्डिंग टू हिम। एंड अवेकनिंग इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाओ, उसको एक क्रिएटिव इंडिविजुअल उसको बनाओ, उसके अंदर क्रिएटिविटी जगाओ।
ठीक है, एक एस्थेटिक सेंस जो है वो डेवलप करो, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। जैसे कि हम जब चाय बनाते हैं, एग्जांपल है, हम चाय बनाते हैं तो क्या होता है, चाय के अंदर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ी सी चाय पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, हर चीज़ हिसाब से डालते हैं। अगर मान लो कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो जाए तो आपको वो चाय का स्वाद आएगा? नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप फीकी ना पीते हो या ग्रीन टी ना पीते हो, ठीक है। तो एक परफेक्ट चाय बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं बैलेंस डालने पड़ेंगे। सिमिलरली वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी के लिए आपको जो है हर चीज़ जो है उसको देनी पड़ेगी, उसका जो है फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वो बैलेंस होने चाहिए। इमोशनली भी है ना, इमोशनली भी जो है वो बैलेंस रहे। सो JK एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च वर्क इन एजुकेशन। इन्होंने जो है न्यू टेक्नोलॉजी को, रिसर्च वर्क को जो है उस पर काफ़ी प्रमोट करा है। सो व्हाट इज़ करिकुलम अकॉर्डिंग टू JK? द करिकुलम शुड डेवलप द वर्किंग एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट जो है इस तरह का होना चाहिए करिकुलम में कि वो बच्चों के अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना जो है वो इनक्रेज कर सके। और जो है करिकुलम शुड गिव द नॉलेज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एनकरेज स्टूडेंट्स द क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। मतलब कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे करिकुलम, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। और it should encourage the national integrity and harmony in students, and students should have the freedom to analyze their surroundings and to think independently and to find himself। बच्चा जो है ताकि खुद से सोच सके, ये नहीं कि उसको उसके फोल्डिंग करी जा रही है या उसको जो है हर कदम कदम पर जो है उसकी मदद की जा रही है, ताकि वो खुद को सेल्फ रियलाइज़ कर सके, अपनी चीज़ों को आसपास सराउंडिंग से वो सीख सके, उसको इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। सो व्हाट आर स्कूल्स एंड टीचर्स अकॉर्डिंग टू JK? So he is against a large education institutes where teacher student ratio is disturbed। वो ऐसे स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे ही जो थे अगेंस्ट थे जहाँ पे जो है भर भर के बच्चे होते हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है डिस्टर्ब्ड होता है, और जहाँ पे इतने हज़ारों बच्चे जो हैं वो एक साथ पढ़ते हैं, और एजुकेशन जहाँ पे जो है बिजनेस बन चुका है। ही सपोर्ट स्मॉल साइज स्कूल्स जहाँ पे थोड़े बच्चे होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स होंगे और राइट काइंड ऑफ एजुकेटर्स होंगे। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो एक कंपैरिजन और कंपटीशन से फ्री रहना चाहिए, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए बच्चों के बीच में, अकॉर्डिंग टू JK। एंड व्हाट आर टीचर्स? टीचर्स जो हैं वो एजुकेटर्स होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंसर्स एंड स्टूडेंट्स पे उनका गहरा असर पड़ता है। टीचर शुड ऑलवेज रिमेन अ लर्नर। टीचर को हमेशा एक लर्नर की तरह ही रहना चाहिए, एंड ही नीड्स टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स। और बच्चों को वो समझें, उनको ऑब्जर्व करें, खुद भी सीखें और सिखाएं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।